इस क्लास ब्रिजिंग फ्यूचर द्वारा चलाई गई इस लेक्चर सीरीज में पिछले वीडियोस में हमने मेजरमेंट, मापन और मापन के स्तर, मेजरमेंट एंड लेवल्स ऑफ मेजरमेंट के बारे में पढ़ा। आज की क्लास में हम एजुकेशनल इवैल्यूएशन यानी कि शैक्षिक मूल्यांकन के बारे में जानेंगे। तो आगे चलते हैं। मापन के अंतर्गत मेजरमेंट में किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणों का संख्यात्मक वर्णन किया जाता है। We describe the attributes of the person or objects in quantitative manner. रूल्स के आधार पर हम उन गुणों को, उन एट्रीब्यूट्स को नंबर्स असाइन करते हैं। हम उनका न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन देते हैं यानी कि संख्यात्मक वर्णन करते हैं। मेजरमेंट द्वारा बताए गए डिस्क्रिप्शन, वर्णन या रिजल्ट्स की जब हम वांछनीयता का निर्णय लेते हैं यानी कि उनकी डिजायरेबिलिटी का निर्णय लेते हैं, तब वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है मूल्यांकन या इवैल्यूएशन। तो इस तरह से मूल्यांकन, मेजरमेंट, मापन का कॉन्सेप्ट, मापन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि शैक्षिक मूल्यांकन में अंतर्निहित है और मूल्यांकन एक बड़ा टर्म है, एक बृहद संकल्पना है, एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जो कि जिसमें मेजरमेंट इंक्लूड होता है यानी कि जिसमें मापन की प्रक्रिया सम्मिलित होती है। नॉर्मन ई ग्रोनलैंड अपनी पुस्तक मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन टीचिंग में लिखते हैं, evaluation begins with the identification of the intended learning outcomes and ends with a judgment concerning the extent to which learning outcomes have been achieved. मूल्यांकन की परिभाषा उन्होंने लिखी है कि यह वांछित सीखने के परिणामों की पहचान से शुरू होता है और इस निर्णय के साथ समाप्त होता है कि सीखने के परिणाम किस सीमा तक प्राप्त हुए हैं। यदि हम नॉर्मन ई ग्रोनलैंड की इस परिभाषा को समझें तो मूल्यांकन शुरू होता है, उनके अनुसार मूल्यांकन शुरू होता है सीखने के परिणामों की पहचान से। ये सीखने के परिणाम क्या है? किसी भी शैक्षिक कार्यक्रम की शुरुआत में हम लर्निंग आउटकम्स यानी कि सीखने के प्रतिफल, सीखने के परिणाम तैयार करते हैं कि जब हम किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, वो अगर उदाहरण के तौर पर लें कि क्लास 7th में एक स्टूडेंट पढ़ने जा रहा है, तो शुरू में क्लास 7th का शैक्षिक कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम कुछ लर्निंग आउटकम्स को डिफाइन करते हैं, कुछ लर्निंग आउटकम्स को आइडेंटिफाई करते हैं। सीखने के प्रतिफल को हम बनाते हैं या लिखते हैं। हम ये सोचते हैं, हम इस पर एक चिंतन करते हैं कि शिक्षार्थी प्रतिफल के रूप में, लर्निंग आउटकम्स के रूप में शैक्षिक कार्यक्रम के अंत में क्या जान सकेंगे, क्या समझ सकेंगे, या पढ़ने के बाद, पूरा कोर्स करने के बाद वह किस तरह का प्रदर्शन कर सकेंगे। तो ये शुरू होता है सीखने के प्रतिफल की पहचान के बाद। इसको हम और अच्छे ढंग से समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। मूल्यांकन सीखने के प्रतिफल से शुरू होता है, जैसा कि हमने बात करी। उसके बाद जब आप कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है, कोई भी शैक्षिक प्रोग्राम चल रहा है, तो हम उसमें छात्र और शिक्षक मिलकर के अधिगम शिक्षण प्रक्रिया से गुजरते हैं। कई तरह से पढ़ाया जाता है, कई टीचिंग मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है। शिक्षण प्रक्रिया में कई शिक्षण विधियां शामिल होती हैं और लर्निंग स्टाइल, टीचिंग स्टाइल, कभी कभी हम उनको दृश्य श्रव्य सामग्री से पढ़ाते हैं, एवी एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स, कभी फील्ड में ले जाते हैं, तो कभी कुछ प्रोजेक्ट मेथड से पढ़ाते हैं। तो ये पूरी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया चलती रहती है।
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान हम बच्चों का असेसमेंट करते हैं, उनका मेजरमेंट करते हैं, मापन करते हैं, उनके विभिन्न गुणों का मापन करते हैं शिक्षण प्रक्रिया के दौरान, और शिक्षण प्रक्रिया के अंत में भी हम मापन करते हैं उनके गुणों का, उनके ट्रेड्स को डिस्क्राइब करते हैं, उनके गुणों का वर्णन करते हैं, गुणों की व्याख्या करते हैं। उसके लिए हम असेसमेंट टूल्स का प्रयोग करते हैं, जैसे टेस्ट देते हैं, उनका टेस्ट लिया जाता है, प्रोजेक्ट दिया जाता है, कभी कभी कक्षा में अवलोकन किया जाता है, क्लास में ऑब्जर्वेशन किया जाता है। तो ये सभी विभिन्न प्रकार के असेसमेंट टूल्स हैं जिनके द्वारा हम उनके गुणों को रिकॉर्ड करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं, जैसे इंटरेस्ट के बारे में जानना, उनके अचीवमेंट उपलब्धि के बारे में जानना, रुचि के बारे में जानना, उनका पढ़ने का तरीका, लर्निंग स्टाइल के बारे में समझना, और भी बहुत सारी जानकारी, विभिन्न गुणों की जानकारी हम प्राप्त करते हैं मेजरमेंट के द्वारा। उसके बाद आता है वैल्यू जजमेंट, यानी कि जब परिणाम प्राप्त हो गए, मेजरमेंट के में गुणों की व्याख्या की गई, अब उन गुणों की व्याख्या के आधार पर उनका मूल्य निर्णय, वैल्यू जजमेंट किया जाता है। और ये वैल्यू जजमेंट ये बताता है कि जो परिणाम प्राप्त हुए वो कितने वांछनीय हैं, कितने डिजायरेबल हैं, या रिजल्ट से सीखने, ये पता किया जाता है कि सीखने के प्रतिफल को किस सीमा तक प्राप्त किया गया, व्हाट एक्सटेंट द लर्निंग आउटकम्स हैव बीन अचीव्ड। जो कार्यक्रम, शैक्षिक कार्यक्रम के शुरुआत में हमने कुछ लर्निंग आउटकम, सीखने के प्रतिफल तैयार किए थे, या उनको हमने उनके बारे में हमने कुछ सोचा था कि शैक्षिक कार्यक्रम के अंत में बालक इस तरह के सीखने के प्रतिफल को प्राप्त कर सकेगा, तो इवैल्यूएशन प्रोसेस में यही मूल्य निर्धारण होता है, वैल्यू जजमेंट होता है कि किस सीमा तक उन लर्निंग आउटकम्स को प्राप्त किया गया है, और इससे संबंधित कई निर्णय लिए जाते हैं जो हम आगे देखते हैं। ये मूल्य से जुड़े कुछ प्रश्न हैं जिनके लिए निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। किसी भी शैक्षिक प्रोग्राम को जब चलाया जाता है तो कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके लिए मूल्य निर्धारण या मूल्य निर्णय की आवश्यकता होती है। ये प्रश्न निम्नलिखित है। किसी भी शैक्षिक कार्यक्रम को जब चलाया गया, कोई भी शैक्षिक कार्यक्रम चल रहा है, तो वो किस सीमा तक प्रभावशाली रहा। जब शैक्षिक कार्यक्रम चलाया जा रहा है तो उसके दौरान, या उसको चलाया जा चुका है, तो उसके दौरान छात्र छात्राओं को किस प्रकार की सीखने की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और भी कई प्रश्न हैं। उदाहरण के लिए, जब कार्यक्रम को चलाया जा रहा था, कुछ दृश्य श्रव्य सामग्री का भी उपयोग किया जाता है, जैसे बच्चों को चार्ट दिखाया जाता है, कभी मॉडल बनवाया जाता है। तो विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री को हमने उपयोग किया कार्यक्रम के दौरान। तो हम मूल्यांकन के समय ये देखते हैं कि उस सामग्रियों की गुणवत्ता कितनी थी, या गुणवत्ता, वो कितने प्रभावशाली दृश्य श्रव्य सामग्री उपयोग हुए उस शैक्षिक कार्यक्रम में। और भी प्रश्न हो सकते हैं, जैसे कि शिक्षण विधियां, कई प्रकार की शिक्षण विधियां भी उपयोग में लाई जाती हैं। तो शिक्षण विधियां किस सीमा तक प्रभावशाली रही। उसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि छात्र छात्राओं के विभिन्न गुणों, जैसे उपलब्धि, कितने प्रतिशत उनकी उपलब्धि रही, या क्या रह गया सीखने को, किस सीमा तक उन्होंने सीखा, और कौन सी ऐसी चीज है जो छूट गई है, और उसको अगले प्रोग्राम में हमें, उस सीखने के प्रतिफल को हमें फिर से अगले शैक्षिक कार्यक्रम में हमें सम्मिलित करना है। तो इस प्रकार के कुछ प्रश्न होते हैं जिनका मूल्य निर्णय हम करते हैं मूल्यांकन प्रक्रिया में।
ये लास्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन की प्रक्रिया। ये एक चक्रीय प्रक्रिया है। पहली चीज तो ये कि मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। किसी भी शैक्षिक कार्यक्रम में, किसी भी अनुदेशनात्मक कार्यक्रम में इवैल्यूएशन एक अंतर्निहित प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। ये कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो किसी भी शैक्षिक कार्यक्रम के अंत में ही हो। ये निरंतर शैक्षिक कार्यक्रम के दौरान में भी चलने वाली प्रक्रिया है। पहला आप देखिए, शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। किसी भी शैक्षिक कार्यक्रम को, अनुदेशनात्मक कार्यक्रम को चलाने से पहले हम कुछ उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। उसके बाद आप देख लीजिए, यहाँ पे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया चलती है, यानी कि पढ़ने और पढ़ाने की पूरी प्रक्रिया चलती है विभिन्न तरीकों से। मापन होता है, प्रक्रिया चल रही है और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान और उसके अंत में छात्र छात्राओं के विभिन्न गुणों का मापन होता है। स्कूल की क्वालिटी, स्कूल की गुणवत्ता का मापन होता है। शिक्षक के भी विभिन्न गुणों का मापन होता है और उन मापन से हम उनके गुणों के रिजल्ट्स को प्राप्त करते हैं। न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन, संख्यात्मक रूप से उनकी हम व्याख्या करते हैं, वो होता है मापन। अब जो मापन से हमें निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं उस पर हम रिफ्लेक्शन करते हैं, चिंतन करते हैं, यानी कि हम प्राप्त निष्कर्षों का विश्लेषण करते हैं और हम ये देखते हैं कि शिक्षा प्रक्रिया कितनी सार्थक थी, कितनी वांछनीय थी, इस तरह, या फिर कौन कौन से सीखने के प्रतिफल प्राप्त हुए, किस सीमा तक प्राप्त हुए, और कौन कौन से सीखने के प्रतिफल में किस सीमा तक वहां पर सुधार की जरूरत है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, फिर जो निर्णय होता है उस निर्णय से हम उस शैक्षिक कार्यक्रम में कुछ सुधार को सजेस्ट करते हैं, कुछ सुधार के हम सुझाव देते हैं। पुष्टि करना यानी फीडबैक लेना, यानी निष्कर्ष जो प्राप्त हुए हैं उनके विश्लेषण के आधार पर हम कुछ फीडबैक लेते हैं कि अगले का शैक्षिक कार्यक्रम में हमें इस तरह के सुधार करने की जरूरत है, या आगे हमें इन चीजों को सम्मिलित करने की जरूरत है इस तरह से, या हम क्या सम्मिलित करें जिससे कि शिक्षण प्रक्रिया, पूरी शिक्षा प्रक्रिया और प्रभावशाली हो सके। इस तरह की प्रतिपुष्टि एवं सुधार करते हैं। फिर नेक्स्ट साइकिल में फिर हम शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण फिर से करते हैं, यानी कि कुछ नए शैक्षिक उद्देश्यों को भी हम सम्मिलित करते हैं, या जो पूरे हो चुके हैं उसके आगे के शैक्षिक उद्देश्यों का हम निर्धारण करते हैं। तो ये पूरा एक इवैल्यूएशन के बारे में एक डिस्कशन था, एक लेक्चर था। और आगे नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ेंगे मेजरमेंट इवैल्यूएशन के बीच में, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन यानी मापन और मूल्यांकन के बीच में क्या अंतर है। धन्यवाद।